हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कर रहे थे, जो हमारा बेसिक चैप्टर चल रहा था, आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को देखा था कि आयनिक बॉन्ड हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपको कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करना है, सो इट इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, ये जैसे वीडियो प्रोसीड करेगा आपको समझेगा। अभी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पेयर्स में शेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। पेयर्स में शेयर हो रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे आपको इवन नंबर चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम लोग वहाँ पे एक बॉन्ड ऑर्डर ढूंढेंगे, और आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक तो वो सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसके अलावा आपके आंसर्स नहीं आने चाहिए दो एटम्स के बीच में। ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमको इसमें देखना है। जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और एक आपका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। पोलर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि उसके ऊपर पोल्स होने चाहिए, और पोल्स यानी कि सेम चार्जेस नहीं चाहिए, डिफरेंट चार्जेस चाहिए। तो ऑब्वियसली एक चार्ज पॉजिटिव आएगा, एक चार्ज नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शियलिटी के साइन दिखाते हैं। वैसे ये जो सिंबल है डेल्टा का है, लेकिन हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसा इसको रीड करेंगे। अगर पोलर का मतलब दो चार्जेस है, तो नॉन पोलर मतलब दो चार्जेस नहीं चाहिए, आपको एक ही चार्ज चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव में उसका फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। सो नॉन पोलर इज व्हेन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी आपके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो चीजें जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, वो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है, और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब हम पोलर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन ही नहीं, बिकॉज दोनों भी चार्जेस आपके सेम है। उसकी वजह से आपका जो एटम है, आई मीन जो आपका वहाँ पे कंपाउंड बनने वाला है या फिर मॉलिक्यूल बनेगा, वो क्या है, सिमेट्रिकल है एंड इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमेट्रिकल मतलब क्या, देखिए दोनों भी अभी इसमें क्या बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। H और H के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आता है। O2 जो है, आई मीन जो दो O है, उसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको तीन टाइप के एग्जांपल्स दिए थे, ये तीनों भी हम लोग आगे फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एंड यहाँ पे देयर इज चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन चाहिए वहाँ पे, बिकॉज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपको मिलेंगे, तो चार्ज सेपरेशन होगा। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा, H2O, NH3, HCl, ये सारे आप उसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी देखिए, ये मैं जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बारे में बात कर रहा था, अगर ये जो HCl है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो HCl में क्या होगा, H का वैलेंस शेल एक ही है, और सॉरी वैलेंस शेल आई मीन जो उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, और Cl में अगर आप देखेंगे तो डॉट्स मैंने 7 बनाए और एक क्रॉस बनाया है। अभी यहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच लेता है, तो अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया, वो मैंने क्रॉस से बताया। ये एरो आपको नहीं बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जब यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब क्या हो जाएगा, HCl का कंपाउंड तो बन जाता है, यहाँ पे ये बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज सेपरेशन क्या है, यहाँ पे आपको चार्ज सेपरेशन दिख रहा है। ऐसे चार्ज सेपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किए थे। तो जहाँ पे चार्ज सेपरेशन अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। और जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, वहाँ पे जरूरत ही नहीं चार्ज सेपरेशन की, इसको बोला जाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो H2 जैसे कि मैंने आपको बोला, दो H के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। O2 दो O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। N2 दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और ये जो एक CH4 है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स अगर आते हैं तो आपको कैसे ड्रॉ करने हैं, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहले जो H2 का स्ट्रक्चर है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स भी दिए, बिकॉज हमको वैलेंसी निकाल के फिर उसमें उसको आगे सॉल्व करना है। जैसे वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया है, तो अभी देखिए इसमें क्या करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग इसमें 1 लेते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर इसके पास एक ही शेल है, तो फर्स्ट शेल में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूप्लेट का रूल कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक तो मैं उसको 0 कर दूंगा या फिर 2 कर दूंगा। तो 1 को 0 करना है तो -1, और 1 को 2 करना है तो +1। इसमें से हम लोग बेसिकली बड़ा वैलेंस, बड़ा नंबर और छोटा नंबर देखते हैं, साइंस को हटा के। फिलहाल इसमें वैसा नहीं करेंगे। तो आपके हाइड्रोजन की वैलेंसी +-1 आती है,
साइंस में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने साइंस हटा दी। ये एटम जितनी बार है उतनी बार आपको उसकी जो वैलेंसी है वो यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी फिलहाल इसमें एक ही शेल है इसलिए ठीक है, लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है, हम लोग सिर्फ वैलेंस शेल को ड्रॉ करते हैं। वैलेंस से मेरा मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट भी है, तो हम लोग सिर्फ इनकम्प्लीट शेल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये उसका न्यूक्लियस में यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये उसका आउटर मोशन। आउटर मोशन यानी यहाँ के केस में तो क्या है, इट इज द ओनली शेल। अगेन हाइड्रोजन आया, उसका आउटर आई मीन न्यूक्लियस एंड देन उसका आउटर मोशन। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो बीच का पार्ट है, दिस पार्ट इज द ओवरलैपिंग रीजन, जहां पे आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है। एक और बात याद रखिए, यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये ओवरलैपिंग पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओवरलैपिंग पार्ट में उतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जितने की आपकी वैलेंसी है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए पहले एक एक हाइड्रोजन के साथ में डील करते हैं। ये जो ऊपर आपने लिखा मान लीजिए वो राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन है। जो वैलेंसी है इसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं, ओवरलैप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। ओवरलैप में तो आपने ड्रॉ कर लिया, अब बाहर कुछ ड्रॉ करना है कि नहीं ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से जितनी आपकी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन्स को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब क्या, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको ड्रॉ नहीं करना है। या अगर अभी नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट इसमें समझ जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा और इजीली समझेगा आपको। वापस ये जो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या आ रही है 1, मान लीजिए जो लेफ्ट वाला है, तो उसको मैंने अंदर ड्रॉ कर लिया। और वापस 1 - 1 0, आउटर मोस्ट शेल में मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा। और हाइड्रोजन का हमको क्या करना होता है, डुप्लीकेट कंप्लीट करना होता है। अब मान लीजिए आपके पास ये हाइड्रोजन नहीं है, ये ओवरलैप रीजन इस हाइड्रोजन का भी है, तो इस हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाता है। अब एक मिनट इसको रहने दीजिए, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों हाइड्रोजन के हम लोगों ने डुप्लीकेट्स कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमारा मतलब क्या, एक छोटा सा डिवीजन हम लोग करेंगे। डिवीजन में न्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज 2 और न्यूमरेटर जो है वो चेंज होगा बार बार, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ओवरलैप। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, इसलिए मैं 2 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर कितना आएगा 1। वॉज दैट दिस 1 इंडिकेट, ये जो H2 बनाया आप लोगों ने, जितना आंसर आया उतने बॉन्ड्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर आता है। अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, बिकॉज 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक बॉन्ड आप लोगों ने यहाँ पे बनाया, इसका मतलब क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरीके से इफ आई एम गिविंग 2 bonds, that means I initially had 4 electrons. If I am giving 3 bonds, I initially had 6 electrons. ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर यह बात हम लोग बोल रहे हैं, तो ये जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, यहाँ पे भी कुछ बातें फिक्स है। फिक्स ये है कि 2, 4 या 6, ये तीनों में से एक डिजिट है आपको यहाँ पे लिखना है, बिकॉज 2/2 will give me 1, 4/2 will give me 2 bonds and 6/2 will give me 3 bonds. अगर तो मतलब आपको ये समझ रहा होगा कि ये सब के सब क्या है, इवन नंबर्स है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, डिवाइड बाय मैंने उसको 2 किया, आपका आंसर कितना आएगा 1.5। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं एक बॉन्ड पूरा दूंगा और एक बॉन्ड आधा दूंगा, ये तो नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए आपको याद कर रखना है, ये जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पे सिर्फ 2, 4 एंड 6 ही आएगा। ऑलवेज यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, बिकॉज जब आप एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे एक्चुअल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1 bond is equal to 2 electrons, 2 bond is equal to 4 electrons and 3 bonds will be equal to 6 electrons. ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा ये जो H2 वाला स्ट्रक्चर है ये हो गया। अभी हम लोग ये जो O2 वाला स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन का जो एक एटॉमिक नंबर है हम इसको लिखेंगे 2,6। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो एक तो मैं उसको 2 कर दूं, 0 करूंगा, या फिर मैं उसको 8 करूंगा। सो 6 को अगर मुझे 0 करना है तो मैं -6 करूंगा, और 6 को अगर मुझे 8 करना है तो मैं +2 करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइंस के ऊपर मैं हाथ रख दूंगा, ठीक है। अब 2 और 6 में छोटा डिजिट कौन सा है, 2 छोटा है, और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। हम लोग इसका अपोजिट साइन देते हैं विच इज नेगेटिव। तो आपकी वैलेंसी क्या आ गई 2। मैं आपको समझाता हूँ, वैसे मैंने बैलेंस निकालना आपको बताया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ऑक्टेट करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब भी कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये तरीका थोड़ा इजी पड़ता है कि आप उसके ऊपर हाथ रखें, छोटा डिजिट देखें कि कौन सा है, और वो डिजिट लिख आप, और फिर उसके जो साइन है उसका अपोजिट साइन आप दें। लेकिन मुझे ये साइन नहीं लगेगी, इसलिए मैं उसको रिमूव कर दूंगा।
आपको ये वैलेंसी कितनी बार निकालनी पड़ेगी, 2 टाइम्स, बिकॉज आपके पास वो डिजिट जो है वो 2 टाइम्स, आई मीन वो जो स्पीशीज है वो 2 टाइम्स है। अब देखिए इसके पास 2 शेल्स है, लेकिन हम लोग ड्रॉ कौन सा करेंगे, इनकम्प्लीट शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। तो ये तो कंप्लीट है, तो इनकम्प्लीट कौन सा आता है, 6, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे सर्कल देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये उसके न्यूक्लियस है एंड दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। तो ये ऑक्सीजन उसका न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, अगेन ऑक्सीजन उसका न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब देखिए आपकी एक बार राइट वाला देखते हैं फिर लेफ्ट वाला देखते हैं। वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन की, 2, उसको मैं कहाँ ड्रॉ कर दूंगा, ओवरलैप में, बराबर। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, आपने ड्रॉ कितने कर दिए, 2, तो बचे कितने, 4। ये क्या होंगे, ये यहाँ पे आपको बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब वापस ये O2 है, तो ये वाली वैलेंसी कहाँ आएगी, बीच में आ जाएगी, तो इसको मैंने बीच में ड्रॉ कर लिया। आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 6 थे, आपने ड्रॉ कितने किए, 2 ड्रॉ किए, तो 6 - 2 कितना है, 4। ये हम लोग क्या करेंगे, बाहर ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे। अब गिने कि ऑक्सीजन को कितने एटम्स है। ये जो ओवरलैप है, ये यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, सॉरी मैंने अभी बोला, आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, ऑक्सीजन की जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको गिनना है। तो ये तो दोनों के लिए कॉमन आएंगे, ये जो 4 आपने ड्रॉ किया, तो इस ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 4 and 4 8, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और वापस इस ऑक्सीजन के लिए दिस 4 and this 4 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 4, ऑब्वियसली मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। मेरा आंसर कितना है, 2। ये 2 क्या इंडिकेट करेगा कि मेरे पास 2 जो ऑक्सीजन है उसके बीच में मुझे क्या देना है, डबल बॉन्ड देना है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, यहाँ पे जो ऊपर का डिजिट आएगा दिस विल ऑलवेज बी इवन नंबर, ये बात को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा अभी O2 का भी स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम लोग क्या N2 में जब ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ रहा है ये देखते हैं। तो अभी हमको N2 यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 7, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,5। अगेन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ऑक्टेट होना चाहिए था। अब देखते हैं कि एक तो 0 में तो 8, इसको कैसे करना है। तो 5 को अगर मुझे 0 करना है तो -5 करना पड़ेगा, और 5 को अगर मुझे 8 करना है तो +3 करना पड़ेगा। अगर मैंने साइंस के ऊपर हाथ रख दिया तो 5 और 3 में छोटा कौन आ रहा है, 3 स्मॉल आ रहा है, और उसका अपोजिट साइड आपको देना है। तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। साइन नहीं चाहिए तो वो हम निकाल देंगे। वापस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको लिखना है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है इसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे अभी क्या होगा, आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा। अब देखिए एक एक नाइट्रोजन लेते हैं। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, मान लीजिए वो राइट लिया मैंने, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ओवरलैप में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, ड्रॉ कितने किए मैंने, 3, बचे कितने, 2, तो वो 2 जो है वो बाहर आप ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वापस वही होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3, तो वापस 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ओवरलैप में ड्रॉ कर लिए। आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, आपने 3 ड्रॉ किए, तो बचे कितने, 2, ये 2 यहाँ पे बाहर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट जब हम कर रहे हैं तो हम लोग उसका क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जो मिडल के इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों के लिए है। अब इस नाइट्रोजन के लिए देखिए 6 + 2 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे 6 + 2 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढेंगे। सो ओवरलैप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। मैंने आपको बताया था जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेते हैं। सो 6 / 2 विल बी इक्वल टू 3। ये 3 मतलब क्या, ये जो N2 मैंने बनाया है इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आप इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं ये नंबर इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ड्रॉ करना है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने N2 भी ड्रॉ कर लिया, ये जो CH4 है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक बात आपको याद रखनी है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा आती है ये स्ट्रक्चर कभी भी बीच में होता है। और एक और बात आप याद रख सकते हैं, जिसके नीचे नंबर नहीं है वो चीज आपको हमेशा बीच में ड्रॉ करनी है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है। ये जो CH4 है इसमें सबसे पहले तो कार्बन विच इज 6, इसको आप लोग लिख देंगे 2,4, और इसकी जो वैलेंसी है +4 - 4 करके C+-4 आ जाता है। साइन हमको नहीं चाहिए तो साइन को मैंने यहाँ से निकाल दिया। हाइड्रोजन को मैं फिलहाल एक के बाद लिख रहा हूँ। सो हाइड्रोजन इज 1, इसको आप 1 लिखते हैं, -1 + 1 आप करते हैं जैसे कि हमने इस केस में किया था। आपकी वैलेंसी +-1 आ जाती है। इस साइन को मैं यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है।
आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा, मैंने सी को बीच में ड्रॉ किया है और जो 4 हाइड्रोजन है वो उसके सराउंडिंग में है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे 2 रीजन है। एक, जिसके नीचे नंबर नहीं होता वो पे बाय डिफॉल्ट 1 ही है, तो जिसके नीचे नंबर नहीं होता है उसको बीच में प्लेस किया जाता है। एक तो ये बात आप याद रखेंगे। सेकेंड बात, जिसकी भी वैलेंसी बीच में है आप उसको, सॉरी जिसकी भी वैलेंसी ज्यादा है इसको आप बीच में प्लेस करें, उसकी वजह से क्या होगा, वो सारे इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाएगा। देखते हैं कि क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास C1 है, H 4 टाइम्स है, तो C को मैंने बीच में ड्रॉ किया, ये उसका न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो मैं सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूँ। हाइड्रोजन न्यूक्लियस द आउटरमोस्ट शेल, हाइड्रोजन न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल, हाइड्रोजन न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल, हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कार्बन जो जिसकी वैलेंसी ज्यादा है और जिसको आपने बीच में प्लेस किया है, इसके टोटल नंबर ऑफ ओवरलैप्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 ओवरलैप्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो 4 ओवरलैप्स और इसकी वैलेंसी भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने वैलेंसी है उसको नंबर ऑफ ओवरलैप से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 1। सो ऑल द 4 ओवरलैप्स में मुझे एक इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। सो 1 2 3 एंड 4, इस हिसाब से मैं कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देता हूँ। अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, आउटरमोस्ट शेल में भी 4 थे, 4 - 4 0, तो बाहर कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पे आते हैं। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है, हम एक एक हाइड्रोजन को एक एक इसमें डील करते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आ रही है, 1, तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, 1 आ गया। आउटरमोस्ट शेल में 1 था, आपने भी 1 ड्रॉ किया, बाहर कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स। सो 1 1 एंड देन अगेन 1, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको याद करना है कार्बन के केस में हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। देखिए तो कार्बन का ऑक्टेट हो रहा है, 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। एंड हाइड्रोजन के केस में हम लोग डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, हर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा सही है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है इसके बीच में मैं बॉन्ड्स कितने बना सकता हूँ, तो आपको हर ओवरलैप के लिए बॉन्ड ऑर्डर अलग से ढूंढना पड़ता है। बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सबके जितने भी ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन्स है सबको ऐड कर देंगे, फिर एक साथ 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं करना होता है, जितने ओवरलैप है उतनी बार जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है ये आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आएगा तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, तो ये C और H के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 2/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी दिस विल बी 2/2 अगेन 1, तो ये C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। एंड यहाँ पे भी 2/2 कितना आ गया, 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसा हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर आता है H2O का, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो O बीच में आ जाएगा, H इधर आएगा, H इधर आएगा। फिर एक हम लोग CCl4 इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो C बीच में आएगा और Cl जो है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली बाजू में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप एक NH3 का स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं, N बीच में आएगा और 3 हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेटली आएंगे। फिर हम एक CO2 ट्राई कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल ट्राई करें, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। इस हिसाब से आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको एक कोवैलेंट बॉन्डिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑलरेडी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हम लोग अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आपको बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। दो एग्जांपल्स, एक हाइड्रोनियम आयन है, मतलब कि H3O+ और एक आता है अमोनियम आयन यानी कि NH4+। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करने के लिए बेसिकली हमको पहले वाटर लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसे है। उसमें ऑक्सीजन होगा वाटर में, और ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर 8 तो 2,6। अब इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 ड्रॉ किए, यहाँ पे 2 ड्रॉ किए और 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। और H2O बोला था मैंने आपको, हम लोग पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं, H2O ड्रॉ कर रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन लेंगे, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन इधर, उसका इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बता दिया, हाइड्रोजन इधर और उसका इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बता दिया, क्लियर। H2O में हम लोग H+ को ऐड करते हैं और वो जाके हमको क्या देता है, H3O+। तो मैं यहाँ पे प्लस क्या कर रहा हूँ, H+ आयन को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, इसका यहाँ पे बेसिकली मतलब होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है।
अब क्या होगा, ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि एक बॉन्ड। अब ये जो लोन पेयर है ना, यही पूरा इसको अट्रैक्ट कर देता है, तो वो हमको कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये एरो से इंडिकेट होता है। तो ये बॉन्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, नया बॉन्ड ये आपने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एरो ड्रॉ करना पड़ता है। और ये जो लोन पेयर है जिसको मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा हो जाती है तो हम लोग उसके ऊपर देते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेम अमोनियम है, अमोनियम आयन के लिए पहले अमोनिया लगेगा, यानी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, NH3 प्लस H प्लस कर रहे हैं, वो आपको क्या दे देगा, NH4 प्लस। तो NH3 में पहले N ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो आपका N है, एटॉमिक नंबर 7, 2,5 आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में 5 चाहिए। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 5 मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। क्लियर। हाइड्रोजन 3 चाहिए सिमिलर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और उसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने बता दिया क्रॉस। और ये जो प्लस H प्लस है ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसका ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अभी इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे क्या थे, एग्जिस्टिंग थे, तो ये 3 एग्जिस्टिंग बॉन्ड को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। नया बॉन्ड किसके साथ फॉर्म किया उसने, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन किसने फॉर्म किया, लोन पेयर ने, तो यहाँ पे क्या होता है, एरो आ जाएगा। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आपने फिलहाल 4 कर दी, इसलिए उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एरो के साथ में आपको इंडिकेट करना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा जो बेसिक बॉन्डिंग वाला चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है इस नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।